हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। तो आज मैं आपके लिए कोई ट्यूटोरियल नहीं लेकर के आई हूँ कोई भी क्लास का। आज एक छोटी सी स्टोरी है जिसका मोरल एंड में ही पता चलेगा कि ये स्टोरी किस रीज़न पर है या आपके लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। तो स्किप मत करिएगा, पूरा फुल वीडियो सुनिएगा, पूरी स्टोरी सुनिएगा, तभी आपको उसका जो अंतिम तथ्य है वो निकल के आएगा। क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो उसमें कुछ भी आपको मोरल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अंत में अगर आप जब आएंगे तो सिर्फ एक लाइन रह जाएगी, वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपके पूरी स्टोरी में है। तो पूरा स्टोरी का जो मर्म है वो आप इस स्टोरी को सुनकर करके निकलेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत छोटी सी है। दो मेढक थे, एक बड़ा मेढक था, एक छोटा मेढक था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और वो उसी दोस्ती की वजह से एक ही तालाब में रहते और एक ही उछल कूद, खाना कूदना उछलना सब एक साथ करते थे। अब एक साथ जब ये करते थे ना, तो उसके बाद ये रोज का इनका यही काम था, रोज का खेलना कूदना, आपस में जब भी जो भी करना वो साथ में ही करना। और छोटा बड़ा की बात भी सुनता था और बड़ा छोटी की बात भी सुनता था। ऐसा नहीं था कि एक ही की बात सुने। ऐसे एक बार कूदते फांदते यानी खेलते हुए अपने तालाब से बाहर निकल के कुछ थोड़ी सी दूर जगह पे आ गए। और जब दूर आए तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक आदमी गाय का दूध दुह रहा था, यानी कि दूध निकाल रहा था। उसने देखा, मेढक ने सोचा, कभी मेढक ने ये सब चीजें कभी देखी नहीं थी, मेढकों ने कभी ये सब चीजें नहीं देखी थी कि ये क्या है। उनको सिर्फ एक चीज नजर आई, दूध को उनको लगा वो सफेद पानी है, क्योंकि उनको कीचड़ से सना हुआ पानी ही समझ में आता था, हमेशा वो उसी जगह पे रहते थे। अब वो जब सफेद पानी उनको नजर आया तो जो आदमी था वो दूध रख करके वो चला गया वहां से। अब उस बाल्टी में क्या किए, इन लोगों ने कहा कि क्यों ना आज हम सफेद पानी का मजा लेते हैं। तो दोनों ही जा करके उस पानी में कूद पड़े, यानी कि दूध में। खेलते रहे, कुछ घंटे खेले। उसके बाद जब शाम हो गई तो उनको लगा कि अब घर जाना चाहिए। तो बड़े ने कहा कि अब हम लोगों को घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। तो वो लोग निकलने का प्रयास करने लगे। जैसे ही निकलने लगे, दूध में होता है घी और घी से होती है चिकनाहट। उसकी वजह से वो फिसल कर वापस आ गए, यानी कि बाहर नहीं जा पा रहे थे, वो बाहर कूद नहीं पा रहे थे। काफी प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, नहीं कूद पा रहे थे। तो उसी में फिर तैरने लग गए। उन्होंने कहा कि चलिए, जब तक कोई नहीं आता है, कोई शायद कोई आ जाए हमको बाहर निकाल दे, तब तक हम तैरते रहते हैं वरना डूब जाएंगे। तो बड़े ने कहा ठीक है, तैरते रहते हैं। वो तैर रहे थे, तैरते तैरते तो बड़ा थक गया। बड़े ने कहा कि अब मैं तैर नहीं सकता, मैं थक गया हूँ। छोटे ने कहा नहीं, हारना नहीं है, थकना नहीं है, तैरते रहो वरना मर जाओगे डूबकर। तब भी छोटे की बात सुनकर थोड़ी देर वो और तैरा, लेकिन फिर अंत में वो एकदम थक गया। उसने उम्मीद छोड़ दी, 2-3 घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। तो उसने उम्मीद छोड़ दी कि अब मुझे कोई निकालने नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगा। उसकी ये सोच ने उसको डुबा दिया। उसने तैरना बंद कर दिया, पैर चलाना बंद कर दिया और वो डूब गया। बड़ी को ऐसा करता हुआ देख, मरता हुआ देख, उसके अंदर ये गुस्सा आया कि अब मैं पैर चलाना नहीं रोकूंगा। वो और तेज से पैर चलाना शुरू कर दिया। अब तेज से पैर चलाना शुरू, जितनी तेजी से वो पैर चलाता रहा, दूध उतनी तेजी से मथता रहा। और दूध मथता गया तो मक्खन का पहाड़ बन गया। और मक्खन का जैसे ही पहाड़ बन गया, वो क्या किया, उस पहाड़ पे चढ़ के वो बाहर निकल आया। बाहर निकल कर बहुत अफसोस हुआ कि उसका बड़ा जो मित्र था वो डूब के मर गया। वो बहुत उदास होकर अपने तालाब में गया। फिर कुछ समय बाद उसने एक मेढकी से शादी की, उसके बच्चे भी हुए। उन बच्चों को अपने मेढक, बड़े मेढक के दोस्त की कहानियां सुनाता रहा कि अगर वो मेढक बड़ा जो हमारा दोस्त था, अगर वो हारता नहीं तो आज वो हमारे साथ होता। तो हमेशा परिस्थिति से कभी हारना नहीं चाहिए, कि कोई आकर के हमें बताए तभी हम आगे बढ़े। तो आप इस स्टोरी से क्या समझ रहे हैं? है तो बहुत छोटी सी सिंपल सी स्टोरी ना, बहुत लोगों को लगा रहा है ये स्टोरी क्या है, लेकिन इसका मर्म क्या है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत अंत तक करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें मंजिल मिलने वाली होती है हम हार के बैठ जाते हैं।
अगर वो मेढक ना हारा होता, दोनों मिलकर चला रहे होते, तो मक्खन जल्दी निकल आता और दोनों ही बच जाते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम काम करते तो हैं, लेकिन सफलता कई देर तक, बहुत दिन तक नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं मिल रही है हमको, है ना। लेकिन मिलने वाली होती है, और जो साथ के होते हैं वो छोड़ते नहीं है, कुछ उनको मिल जाती है। फिर आपके पास क्या होता है, सिर्फ अफसोस होता है। एक चीज और, कि कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम पूरी मेहनत पूरी मंजिल तक करते हैं, लेकिन हमको मंजिल नहीं मिलती है। लेकिन अगर हमने मेहनत किए बिना ही सोच लिया कि हमें मंजिल नहीं मिलनी है, तो हमारे अंदर अफसोस होगा। लेकिन हमने मेहनत करके अगर हमें मंजिल नहीं मिली, तो जो आपने मेहनत का सुख आपको मिलेगा, संतोष मिलेगा, वो सुख आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए बिना हारे और बिना मेहनत किए कभी भी ये प्रिडिक्ट मत करिए कि हमें नहीं मिल सकता है। हमेशा उसको लगातार करते रहिए। हो सकता है आप कई बार असफल होंगे, लेकिन सफल भी होंगे। आप जरूरी नहीं है कि जो आपने एम सोचा है वही आपको मिले तभी आप सफल कहलाएंगे। उस मेहनत के द्वारा आपके अंदर क्या उज्जवलता आई है, क्या आपके अंदर आपने सीख ली है, उसको भी आप जरूर ढूंढिएगा अपने मन में। तो जब भी आप कोई मेहनत करें, तो ये सोच के करें कि मेरे लिए कितना जरूरी है, और अगर असफल हो जाएं, आपको वो मंजिल ना मिले, तो उस असफलता में भी सफलता जुड़ी होती है। यानी कि आप पढ़ते पढ़ते इतने ज्ञानी हो जाएंगे कि आपको अपने अंदर एक क्वालिटी नजर आएगी, और उसी क्वालिटी को आपको ढूंढ करके आगे दूसरे रास्ते पर निकलना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मंजिल पर पहुंचना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और लोगों से भी इसको बोलिएगा कि इस वीडियो को देखें और मोटिवेट हो। ऐसी ही वीडियोस में लाती रहूंगी। जिन्होंने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल मोटिवेटेड फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।